पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर सुबह से ही ईडी की जो छापेमारी है, रेड वो चल रही है और लगातार इस रेड को अब सुबह 5 बजे से 11 साढ़े 11 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। और आप देख सकते हैं जो तिवारी अहाता कहलाता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी जी का ये अहाता है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके समर्थक यहाँ पर भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो अंदर चल रही है और लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। चूँकि गंगोत्री इंटरप्राइजेस का जो मामला है, जो बैंक के लोन के डिफ़ॉल्ट का मामला है, उसको लेकर ये कार्रवाई बताई जा रही है कि चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके परिवार के लोग हैं। चूँकि काफ़ी मायूसी भी है, चूँकि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विनय शंकर तिवारी जो उनके छोटे पुत्र हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस रहा है। तो ये पूर्व विधायक भी हैं चिल्लूपार से, तो लोग जान लेते हैं। सर ये बताइए कि आप आज रेड ईडी की पड़ रही है, किस तरह की कार्रवाई मानते हैं? ये तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जहाँ सूबे का मुख्यमंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री, सारे लोग बैठे हैं और ये गंदी हरकत हो रही है जिससे लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। और इस गंदी हरकत से कहीं भी मनोबल इस परिवार का कभी दबेगा नहीं। जनता आपके साथ है और उसका डट करके भी मुकाबला करेगी। अच्छा, हरिशंकर तिवारी जी रहे हैं तो कोई भी सरकार होती थी तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता था, एक सम्मान भी जुड़ा हुआ था। तो क्या लगता है, विनय शंकर तिवारी जी पूर्व विधायक भी रहे हैं बसपा से, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, तो क्या मानते हैं इसे? देखिए, स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी प्रदेश में कोई भी सरकार होती थी तो विकास के लिए, स्थायित्व के लिए उसके साथ उसके समर्थन में खड़े होते थे। और ये ईडी की जो आज छापेमारी हो रही है, ये राजनीति से प्रेरित है। चुनाव आने वाला है, गोरखपुर जनपद में अगर कोई विपक्ष है तो माननीय भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, विनय तिवारी जी हैं। अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटना टेक दें तो गोरखपुर से विपक्ष समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ विपक्ष समाप्त करने की तैयारी हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है, बहुत ही घिनौना कृत्य है आज इस तरह से, जिस तरह से छापेमारी की जा रही है। आपको क्या लगता है जी कि मतलब ये जो कार्रवाई है वो एक तरफा हो रही है या प्रेरित है राजनीति से? ये कार्रवाई एक तरफा है और राजनीति से प्रेरित है। जो मामला 1 साल पहले से न्यायालय में है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दस्तावेज अपने घर पे रखेगा। ये ईडी की कार्रवाई उनके समर्थकों को दूर करने के लिए, उन्हें घुटना टेकने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन ये तिवारी परिवार आज तक कभी भी घुटना नहीं टेका है और घुटना नहीं टेकेगा। जमकर इसका संघर्ष होगा। इसके लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई करेंगे। क्या लग रहा है सर, ये एक तरह से द्वेष से भरी हुई कार्रवाई मानते हैं, डराया जा रहा है? ये सरकार द्वारा द्वेष की ही कार्रवाई है। तो आप लोगों को भी डर लग रहा है कि इस तरह से? एकदम डर नहीं, एकदम किसी बात का डर नहीं है। हम लोग डट के यहाँ हैं, हम अपने नेता के लिए यहाँ आए हैं और किसी बात की हमें डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाहेंगे कि मौजूदा जो सरकार है वो केवल एक परिवार के पीछे पड़ी हुई है। आप एक बात बताइए, आप भी हैं इतने दिन से, आय से अधिक संपत्ति ढूंढी जाती है कि कर्जा खोजा जाता है? कर्जे पर कहीं जांच होती है? भाई हमने डॉक्यूमेंट दिया, हमको कर्जा मिला, हम कर्जे का उपयोग किए, इसमें आप क्या जांच करेंगे कि कर्जा कहाँ, किस ज़मीन को वो किए, किस ज़मीन? ज़बरदस्ती FIR करा करके और ईडी को सुपुर्द किया गया है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है इस मुद्दे का। अच्छा, चलिए, एक अधिवक्ता भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हैं मधुसूदन त्रिपाठी जी, चूँकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो केस देखते हैं हरिशंकर तिवारी जी के परिवार का। तो अभी एक अधिवक्ता, सर बताइए आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं इस कार्रवाई? भरत त्रिपाठी, एडवोकेट, गोरखपुर। सर, ये जो कार्रवाई है पूरा बीजेपी के नेतृत्व में माननीय हरिशंकर तिवारी जी के परिवार को परेशान किया जा रहा है। यह गोरखपुर की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वह सब लोग जानते ही हैं। उसी के आधार पे योगी जी अपना संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी मधुसूदन त्रिपाठी जी थे, तो कई मुकदमे जो थे पहले दिवंगत हरिशंकर तिवारी जी के, तो वो देखते थे, लेकिन उसमें अधिकतर मुकदमे स्पंज हो गए थे चूँकि संदेह का लाभ मिला था, सब में कोई सबूत नहीं मिला था। तो क्या लगता है अभी जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि लोन पे इस तरह की ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए, चूँकि आय से अधिक संपत्ति का मामला हो तब होना चाहिए, तो क्या आप मानते हैं तकनीकी रूप से आप अधिवक्ता हैं? तकनीकी रूप से जैसे अमाउंट जब अधिक होता है तो ईडी इन्वॉल्व होती है।
जैसे क्रिमिनल में अगर हम 1 लाख रुपया से अधिक इनामी की घोषित हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं STF इन्वॉल्व होती है। उसी तरह जब अमाउंट अधिक होता है तो वहाँ ED इन्वॉल्व होती है। कितने कितने अमाउंट से अधिक हो जाएगा तो ईडी को इन्वॉल्व होना पड़ता है? कम से कम लगभग 500-600 करोड़ रुपए की अगर ऊपर होती है तो ED इन्वॉल्व हो जाती है नियमतः सर। अभी की कार्रवाई को आप क्या कहना चाहते अभी का ये जो कार्रवाई है पूर्ण रूप से गलत है, फर्जी है। यह द्वेष भावना है, एक विद्रोह है। गोरखपुर की राजनीति को दबाने की कार्य किया जा रहा है, जो हम लोग परिवार के साथ हमेशा रहे हैं। और आप अधिवक्ता हैं, ये बताइए आगे इस मतलब आप लोग जाएंगे कोर्ट में, आगे इस बात को ले जाएंगे? परिवार के लोग भी चूंकि अभी अंदर ही हैं तो जैसे आदेश मिलेगा हम लोग उसी रूप में काम करेंगे। तो देखिए जैसा आदेश मिलेगा उस तरह का काम करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं जो अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि जो परिवार के लोग हैं वो अभी अंदर हैं और अभी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन ईडी लगातार 11 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। इसको लेकर लोगों के मन में संदेह है और उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके नात रिश्तेदार हैं, उनके मन में संदेह है। लेकिन अब ये आगे ये जो कार्रवाई है ये किस रूप में आगे बढ़ती है ये देखना खास अहम होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।